Hello students, so we are back again with another video related to AIMS nursing entrance exam. So in this video we will be covering every detail of the AIMS BSc nursing entrance exam और ये एग्जाम आपका होने वाला है 8/6/2024 को, जो कि 8 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। उससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कंपटीशन रहेगा, क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपके बेस्ट मार्क्स आए इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इसके एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या चीजें करनी है, कितने मार्क्स का आएगा। सबसे पहले आपको जान लेना है कि आपका जो पेपर है वो सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इस एग्जाम में टोटल आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे एंड 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें स्टैटिक पोर्शन कर लीजिए, थोड़ा बहुत जैसे इन्वेंशन डिस्कवरी है, ठीक है, और नेशनल पार्क्स हो गए। तो जो चीजें आपने स्कूल लेवल में पढ़ी हुई हैं तो आप इतना तो करिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप इस साल की कर सकते हैं, जनवरी से लेके अप टू जब तक एग्जाम है, मतलब आप कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, इवन मार्च तक के कर लीजिए, इतना काफी है। आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स कर लीजिए आप। ठीक है, तो एक दो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ आप स्टैटिक पोर्शन कर लीजिए। आई थिंक इतना इनफ रहेगा, बाकी आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो आपके 100 मार्क्स का तो आपका पेपर है, जिसमें से ये आपका मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा, प्लस में आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब टाइम क्या रहेगा? टाइम आपका 120 मिनट मिलेंगी आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और इन 120 मिनट्स, दैट इज अराउंड 2 आवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको बहुत सोच समझ के ऑप्शंस को टिक करना है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे तुक्के लगाने नहीं है, नहीं तो आपके नेगेटिव में बहुत ज्यादा मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं, 1/3 है। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका सीधा 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये तो है एग्जाम का क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा, आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है नहीं इस पेपर में। ठीक है, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि क्या हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझो, हमारे पास लास्ट ईयर 2023 में एग्जाम हुआ था, अब 2024 में होने वाला एम्स नर्सिंग एंट्रेंस का। तो हम बात करें कि सबसे पहले तो यहाँ पे कंपटीशन है गर्ल्स के बीच में, क्योंकि बॉयज नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम नहीं देते, वो पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम सीट्स की बात करते हैं कि पहले सीट्स कितनी थी और अब सीट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो पहले पास हमारे पास सीट थी 1046 सीट थी। अब क्या हुआ है कि पहले हमारे पास सिर्फ 16 एम्स थे, अब हमारे पास कितने एम्स हैं? 19 एम्स है जो 2024 वाले में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई हैं, दैट इज 1231 सॉरी, ये हमारे पास सीट्स रहेंगी, ये सीट में चेंज हुआ है, प्लस में हमारे पास एम्स भी एडिशन हुई है, तो इसलिए सीट बढ़ गई है थोड़ी सी। ठीक है, अब बात करते हैं कितने बच्चों ने अप्रोक्स फॉर्म भरा है। तो लास्ट ईयर अराउंड हमारे पास कितने बच्चे थे? अराउंड हम 70 के अराउंड मान के चलते, इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो कंपटीशन थोड़ा सा कम था, लेकिन अब की बार जो है अराउंड 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे कंपटीशन भी क्या होगा? ज्यादा होने वाला है। ठीक है, 2 सीट में इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो अराउंड आप ये मान के चलो कि 1000 बच्चों पे एक सीट है। ठीक है, इतना कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2024 में इवन डेट भी एक्सटेंड हुई है, तो कुछ बहुत सारे नए बच्चों ने भी फॉर्म भरा है। एक्सटेंड होके हमारी डेट थी 26 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए हैं, इसीलिए कुछ और भी एडिशन हुआ है। तो इसमें प्लस माइनस आप कर सकते, प्लस माइनस तो क्या ही होगा, प्लस ही होगा। तो 1.5 लाख प्लस बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, तो कंपटीशन ज्यादा है, सीट आपकी थोड़ी सी बढ़ भी गई है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की कि 2023 में कट ऑफ क्या रही थी। तो अब कट ऑफ में कितना इंक्रीज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उतने मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल की, ओबीसी,
SC ST एंड EWS, हम सभी कैटेगरीज की बात करेंगे यहाँ पे। तो जनरल की यहाँ पे हमारे पास थी अराउंड 59%, ओबीसी की थी हमारे पास 57 परसेंटाइल पे लगा था, SC ST की थी 42% पे एंड EWS की थी हमारे पास 54% पे। तो ये तो थी हमारी कट ऑफ रिलेटेड टू 2023। तो 59 से अप्रोक्स बढ़ के आपको एटलीस्ट 65% या हम मान सकते हैं 64 to 65% पे तो जनरल की जाने वाली है। ऐसे ही आप इसमें भी इंक्रीमेंट देख सकते हैं, प्लस में ही हमारे पास SC ST के अराउंड 50% जा सकती है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अब की बार ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। तो इतना आपको सेफ स्कोर आपका मान के चलना है। तो एटलीस्ट आपको टारगेट करना है 80 to 85% का, एटलीस्ट आपको इतना टारगेट करके चलना। जब आप टारगेट हाई रखते हो तभी तो आप इतना स्कोर कर पाओगे ना। आप पहले ही ये सोच के चलोगे कि 60 to 65 हमें लेना है, तो उससे तो और भी कम आएगा, ठीक है। तो बेटर आपको कमांड करनी है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसे आपको बहुत अच्छे से करना है। सपोज बायो सबका स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहता है, ठीक है। हाँ, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास नई एनसीईआरटी है, ठीक है, सिलेबस में आप इतना कर सकते हो कि जो भी नई एनसीईआरटी है वो आपको बहुत थोरोली करनी है। क्योंकि एम्स में पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए। एम्स में कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहां देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उसको बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको नई एनसीईआरटी के कंसेप्ट टू कंसेप्ट बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे एंड इट्स वुड बी वेरी इजी, इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा, बस आपको मन लगा के अच्छे से पढ़ना है। तो अभी आपके पास टाइम है काफी। अगर आप अब भी शुरू करेंगे, कई बच्चे अभी रिसेंटली 12th की है, तो अगर कोई बच्चे अभी भी शुरू करेंगे तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप कनेक्ट कर सकते हैं। And yes, this is all about the exam details, and I wish you all the very best for your exam and your preparation. आई होप आई हेल्प यू इन अ सर्टेन वे। तो आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूसली जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड आई होप यू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।